क्लास नंबर 10 है आज हमारी, और इसमें हम कुछ पुरानी चीज़ें भी रिवाइज होंगी और कुछ नई चीज़ें भी रिवाइज होंगी। स्टाइल्स डॉट सी एस एस हम शुरू करने लगे हैं इस वीडियो से, और बस थोड़ा सा लिंक दूंगा आपको। करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो से अभी, क्योंकि कुछ चीज़ें पिछली रहती थी वो ऐड करेंगे। तो स्टाइल डॉट सी एस एस कैसे शुरू करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है लिंक का। ठीक है, हेडिंग के अंदर, ठीक है, जो हेड है, हेड के अंदर हम इस फाइल को शामिल करेंगे। तो ये आ गई मेरी हेड, ये ना, ठीक है, ये हेड, इसके अंदर ये मैंने लिंक ऐड कर लेना है। ठीक है, लिंक LINK लिंक, ठीक है, लिंक आगे REL रिलेशन इक्वल टू डबल कोटेशन, इसमें लिखेंगे स्टाइल शीट STYL स्टाइल शीट, यानी जो रिलेशन है वो स्टाइल शीट है। स्टाइल जैसे नाम है, स्टाइलिंग होती है किसी भी चीज़ की, वैसे ही। आगे हम लिखेंगे href, ये लिंक के लिए होता है। स्टाइल शीट डबल कोटेशन इसकी यहाँ पर रहेगी, href इक्वल टू ये आगे डबल कोटेशन। जो CSS की फाइल होगी उसका लिंक हमने हेड में देना है। तो अब क्या है, यहाँ पर हमने स्टाइल शीट का लिंक देना है। अब वो लिंक है कहाँ पर, लिंक हमें बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक नई फाइल लेते हैं, मैं कंट्रोल N करता हूँ, या फिर यहाँ फाइल में आके न्यू करता हूँ। ठीक है, और इसको पहले मैंने करना है सेव एज, फाइल सेव एज, कंट्रोल Alt S से भी कर सकते हैं। सेव एज, इसका नाम मैं रखता हूँ स्टाइल्स डॉट CSS। ये इसका वो होता है, कह लो क्या होता है, जैसे डॉट HTML है ना टाइप बताने के लिए, इसी तरह डॉट CSS होता है। ये ऐसे लिख लें, या फिर यहाँ से नीचे से आके कास्केड के स्टार्ट होगा उससे, वहाँ से आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर C से कास्केड स्टाइल शीट ये लिखा हुआ है, या यहाँ से ये सिलेक्ट कर लें, या डॉट CSS लिख दें और एंटर कर दें। बात एक या दोनों तरह हो सकता है। अब ये फाइल मेरी क्रिएट हो गई है, स्टाइल डॉट CSS। ठीक है, ये हमारी फाइल है। अब ये आपको नज़र आ रही है ना, बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल हमने यहाँ तक बना लिया। सब लोगों ने ये सारी चीज़ें सीख ली हुई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, सिवाय एक दो चीज़ मैंने ऐड की है, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब स्टाइल में मिसाल के तौर पर ये हमारी सारी बॉडी है। ठीक है, ये बैकग्राउंड में जो है, अब बॉडी को ना मैं एक कलर देने लगा हूँ। उसके लिए मैंने क्या करना है, स्टाइल शीट में आके मैंने लिखना है बॉडी, और आगे ये ब्रैकेट, करली ब्रैकेट्स जिनको कहा जाता है। ठीक है, इसमें मैंने लिखना है बैकग्राउंड, शिफ्ट M दबाना है, ये डबल कोटेशन। यहाँ पर आपने कोई भी कलर दे देना है, मिसाल के तौर पर मैं ब्लू दे देता हूँ, और कॉलन से इसको बंद कर देना है, कंट्रोल S। अब इसका जो था ना वो ये कहाँ पर सेव किया हमने वो देख लेते हैं पहले। तो ये देखें, ये स्क्रीन के ऊपर पड़ी हुई है। अब यहाँ से इसका लिंक ले लें, या मैं इसको उठा के इस फोल्डर के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, इस फोल्डर में, इस फोल्डर पे मैं इसका एड्रेस कॉपी करता हूँ, और आगे स्लैश ये स्टाइल CSS, या मैं इसको अगर खोलूँ तो यहाँ से इसका लिंक ये कॉपी करता हूँ मैं एड्रेस। ये देखें, ये क्या हुआ है, ठीक है, ये इधर अंदर आ गई है। अब ये मैंने इस फोल्डर में रख दी। यहाँ इस फोल्डर से मैं क्या करता हूँ,
क्लिक किया, कंट्रोल सी से मैंने इसका एड्रेस कॉपी करना है, और ये जो डे 1 वाली फाइल है उसमें मैंने कंट्रोल वी कर दिया। आगे बस स्लैश स्टाइल्स जो नाम है उसका, ये पूरा एड्रेस देना है, डॉट सी एस एस ये उसकी टाइप है, कंट्रोल एस। अब देखें अच्छा, वो चूंकि स्टाइल वाली फाइल को हमने उठा के उधर फेंक दिया है फोल्डर के अंदर, तो इसलिए यहाँ से ख़त्म हो गई है। तो इसको मैं यहाँ आके राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विद एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस करूँगा तो ये दोबारा खुल जाएगी। ओके, अब यहाँ हमने बैकग्राउंड बॉडी को कलर क्या दे दिया है, ब्लू का। ठीक है, तो अब देखें ज़रा, कंट्रोल एस किया मैंने, यहाँ पर मैंने ये इसका एड्रेस दे दिया आके, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट एच रेफ सी और यूज़र और वगैरह वगैरह जो भी एड्रेस था वहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, और लास्ट पे उस फाइल का नाम, जैसे आप पहले भी पाथ कॉपी करते आए हैं अगर आप पिछली सारी वीडियो देख चुके हैं तो। अब यहाँ पर मैंने ये खोला हुआ पेज, अब ये देखिएगा क्या होने लगा, F5, तो ये देखें बैकग्राउंड सारी ब्लू हो गई है। इसको कहते हैं स्टाइल, CSS के ज़रिए स्टाइलिंग करना। ये हमने पहले जितनी भी स्टाइलिंग की हुई है ना, जो स्टाइल के टैग से हम करते आ रहे हैं उसको कहते हैं स्टाइल, मतलब इन लाइन CSS। ठीक है, जो हमने पहले कर चुके हैं वो सारी क्या थी, इन लाइन CSS। अब हम वो सारा ख़त्म करेंगे, और यहाँ ये क्योंकि वो एक बेसिक लेवल की आपको सिखानी थी, वो आनी चाहिए ऐसी जैसे ABC, और अब आपने स्पेलिंग्स पे आ जाना है। ठीक है, तो स्टाइल जो CSS की फ़ाइल होती है ये थोड़ा एडवांस लेवल मतलब आ जाएगी। ठीक है, बाकी डिफरेंस आपको पता चलता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ। तो एक चीज़ और जो मैंने की है इसमें, हमने पिछली वीडियो में सीखा था जी, पिछली वीडियो में हमने एक चीज़ सीखी थी, ये इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ज़रा। यहाँ पर ये देखो हमने हैशटैग भी याद है लगाना सीखा था, हैशटैग, और ये कलर है मेरे पास 333, कंट्रोल एस, वापस जाता हूँ F5। ठीक है, अब ये देखें ऑर्डर लिस्टिंग में हमने सीखा था 1 2 3। ठीक है, और फिर अनऑर्डर UR में ये डॉटेड वाला सीखा था। एक और नई चीज़ है कि आप क्या करते हो, ये नीचे आ जाए ज़रा, ऑर्डर लिस्टिंग में अगर मैं लिखता हूँ कुछ और चीज़ें भी मैंने ऐड की हैं, वो मैं काट देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये सारा ही काटना पड़ेगा, ये मैंने अभी बताया नहीं, मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन वो लाइट चली गई तो सारा कुछ डिलीट हो गया। तो ये मैं अभी दोबारा बताता हूँ ये मैंने क्या किया था। तो नीचे आए ज़रा, तो ये हम सीख चुके हैं पीछे, ऑर्डर लिस्टिंग, अनऑर्डर लिस्टिंग। अब देखो ये ऑर्डर लिस्टिंग वाला ऊपर वाला ही मैंने सारा कॉपी किया ये वाला और नीचे लिख दिया। अब ऑर्डर लिस्टिंग के अंदर मैंने लिखा टाइप इक्वल टू डबल कोटेशन A, और दोबारा कॉपी करके उसमें लिखा टाइप इक्वल टू डबल कोटेशन कैपिटल A। अब देखें क्या होगा ये। ठीक है, क्योंकि जब हमने OL लिखा ना ऑर्डर लिस्टिंग, तो 1 2 3 L बुलेट एंड नंबरिंग आई थी। अब जो है ना वो हमने अनऑर्डर में बुलेट्स आए थे हाली। अब ये जब ऑर्डर लिस्टिंग के अंदर हम A और कैपिटल A दे रहे हैं तो फिर देखें क्या होता है। तो ये अपने पेज पे आते हैं, रिफ़्रेश किया हमने तो ये नीचे आके देखें ज़रा। ठीक है, मैं इसको वाइट कर देता हूँ ताकि हमें नज़र आ सके। इसको वाइट कर लेते हैं।
चलो वाइट ही कर लो यार, कुछ नहीं था। किधर गया? हेडिंग लिंक, स्टाइल में जाके यहाँ से वाइट कर देता हूँ, Ctrl+S F5। ठीक है, ये देखें टाइप ऑर्डर लिस्टिंग में जब ए दी तो ये ABCDEFGH, और कैपिटल ए दिया तो कैपिटल ABCDEFGH, जहाँ तक होगा वो चलता जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ जो हमने सीखनी है इस वीडियो में वो है एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है? हम कोई भी एक वेबसाइट खोल लेते हैं, health.com, कोई भी मिसाल ले रही है ना। अब ये देखें यहाँ पर मैं आता हूँ ना तो ये ब्लू हो जाता है और इसके नीचे लाइन भी आ जाती है, ये देखें, ये देखें, ये देखें। ठीक है, और अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो ये मुझे किसी और पेज के ऊपर ले जाता है। ठीक है, ये हम सीखने लगे अभी। ठीक है, तो ये कैसे बनाया जाता है? यहाँ पर मैंने ये बनाया था आपके सामने day 1, Ctrl+S। अब इसके अंदर ना ये हमने एक डिव बनाई थी नेविगेशन, मैंने उसके ऊपर लिखा था, इसको कहते हैं नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब होता है या हम किसी पेज पे क्लिक करें हमें वो उस पेज पे ले जाता है। ठीक है, ये नेविगेशन होती है। तो यहाँ से हम क्या किया हमने, ये डिव डिव डिव, अच्छा, इस पे स्टाइलिंग लगी हुई है। ये मैंने होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस हमने बनाए थे और मैंने बताया था ये नेविगेशन है। अब अगर मैं पेज पे जाऊँ ना यहाँ पर, तो ये देखें, ज़रा ऊपर चलते हैं, ये देखें, रिफ्रेश करता हूँ, ये होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस ये हमारे सामने पड़े हुए हैं, लेकिन ये ना ब्लू हो रहे हैं ना इन पे क्लिक का कोई चक्कर बन रहा है। फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पर इस पे लगाएंगे हम एंकर टैग। एंकर टैग, एंकर टैग शुरू पे भी और लास्ट पे भी। एंकर टैग में ए लिखेंगे। ठीक है, ए लिखेंगे और इसको बंद भी करना है। ठीक है, तो /A। ओके जी, इसको बंद भी करते हैं। Ctrl+C मैंने किया और नीचे आके Ctrl+V, Ctrl+V। ओके, और इसके अंदर हमने क्या करना होता है, हमने लिंक देना होता है अगले। ठीक है, लिंक कैसे देना है, href इक्वल टू डबल कोटेशन, डबल कोटेशन में क्या देना है, एड्रेस देना है। फिलहाल मैं यहाँ पर हैश दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ठीक है, उस पेज का हमने क्या दे देना है, एड्रेस दे देना है। ऐसे यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं, ऐसे यहाँ पर भी पेस्ट दे देंगे। Ctrl+S सेव किया और ये पेज पे आके अब देखना, ये अभी तो कुछ भी नहीं है, तो ये देखें अब ब्लू हो गए। ठीक है, और अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें, अभी चूँकि हमने कोई पेज नहीं दिया हुआ इसको तो इसलिए ये कहीं भी नहीं जा रहा। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर एड्रेस देंगे तो फिर देखना ये क्या करेगा, हमें उस पेज के ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, तो अभी देखें, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस के नाम से हम एक नया पेज बनाते हैं। यहीं पे एक नया पेज ले लेते हैं, कंट्रोल फाइल न्यू। तो अब यहाँ पर देखें ना, हमने एक तो होम है ना, ये जो मेन पेज है ये होम है, एक हमने बनाना है अबाउट अस का पेज। तो इसको पहले सेव कर लेते हैं, Alt+Shift+S, कुछ नहीं हुआ, यहाँ से आके कर लेते हैं Ctrl+Alt+S, Ctrl+Alt+S। तो ये हमने कॉन्टैक्ट अस .html, ठीक है, कॉन्टैक्ट
us डॉट HTML और इसको हम स्क्रीन के ऊपर न्यू फोल्डर में जाके फेंक देते हैं। ओके, यहाँ पर सेव कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ये इस पेज पे इसका एड्रेस हमें वहाँ से लेना पड़ेगा जाके। ये आ गया कॉन्टैक्ट अस, ये मैंने खोला, यहाँ पे मैंने क्लिक करना है। क्लिक करना है तो यहाँ से ये एड्रेस मैंने कंट्रोल C कर लेना है। यहाँ पे कंट्रोल A, जब ब्लू हो ना ये सिलेक्ट हुआ होता है, कंट्रोल C, और यहाँ एज रेफ के आ के अंदर इसका एड्रेस मैंने क्या करना है, कॉपी कर देना है। ये अबाउट अस, कंट्रोल V। ठीक है, और होम वाले में, होम वाला ये खुला हुआ है HTML वेबसाइट, इसका एड्रेस यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल C, और यहाँ आके ये हैश काट देते हैं, कंट्रोल V। ठीक है, यहाँ ओके हो गया। और इसी तरह यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस, अच्छा वो अबाउट अस ऊपर चला गया, वो मैंने ऊपर कर दिया। ये वाला एड्रेस नीचे चाहिए मैं, क्योंकि ये अबाउट अस का है। कॉन्टैक्ट अस का कंट्रोल X, और ये नीचे आ गया कॉन्टैक्ट अस का। अब एक अबाउट अस का पेज भी हमें चाहिए, यहीं पे बना लेते हैं। फिर एक और पेज बनाते हैं, न्यू, कंट्रोल Alt S। तो कौन सा बनाना है जी, अबाउट अस, अबाउट अस डॉट HTML, सेव। ठीक है, अब इसका भी वहाँ से जाके एड्रेस ले लेते हैं। कैसे लेंगे, इसको ओपन करेंगे, पता नहीं कहाँ फेंक दिया, ये स्क्रीन पे फेंक दिया। इसको उठा के यहाँ फोल्डर में ले आते हैं। फोल्डर से ये है कि ना हमें एड्रेस आराम से मिल जाता है। ये अबाउट अस, ये आ गया इसका एड्रेस, कंट्रोल C करेंगे, और यहाँ पर आके, अच्छा कह रहा है उसका एड्रेस वहाँ से चेंज हो गया, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम दोबारा खोल लेते हैं। यहाँ से आके इसको दोबारा खोल लेते हैं। किधर गया, ये न्यू फोल्डर, और ये अबाउट अस, राइट क्लिक करेंगे। जब आप किसी चीज़ को मूव करते हैं ना, उसका एड्रेस चेंज हो जाता है, तो इसलिए ये चीज़ आ जाती है। तो अच्छा, अब इसका एड्रेस कंट्रोल C कर लिया हमने यहाँ से, और यहाँ आकर डे 1 के अंदर हमने ये आ गया अबाउट अस। href के अंदर अबाउट अस वाले पेज का हमने क्या दे दिया, एड्रेस दे दिया। ये हम लिंक कर रहे हैं मुख्तलिफ पेजों को आपस में, उसके लिए हम एंकर टैग यूज़ करते हैं कि जब हम अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो वो इस पेज पे ले जाएगा, कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पे ले जाएगा, जो अभी हमने बनाए हैं, जिनके अंदर अभी हमने कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने पेज के ऊपर, देखते हैं क्या हालत हुई है इसकी। तो F5। ठीक है, अब होम पे मैंने क्लिक किया तो कुछ नहीं हुआ, होम पे ही है। अबाउट अस पे जब किया तो भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक खाली है। ठीक है, तो अब इनके अंदर कुछ थोड़ा बहुत लिखते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट अस का पेज है। यहाँ से ये एक पेज खुला हुआ है, इसका मैं सारा डाटा कॉपी करके वहाँ ले जाता हूँ। कंट्रोल A, कंट्रोल C, और ये मैंने डाल दिया कॉन्टैक्ट अस में, कंट्रोल V, कंट्रोल S से सेव कर दिया। और अबाउट अस में मैं यहाँ से ये टेबल का एक बना हुआ है, कंट्रोल A, कंट्रोल C, ये मैं अबाउट अस में जाके फेंक देता हूँ, और कंट्रोल S कर दिया। अब हम चलते हैं अपने पेज पे और देखते हैं क्या बना इसका। F5, होम से कुछ नहीं हुआ, अबाउट अस से भी कुछ नहीं हुआ, और कॉन्टैक्ट अस से भी। तो क्या हुआ, इंडेक्स अबाउट अस,
लिंक बनाना हमने सीख लिया है, बाकी एरर देख लेते हैं। शायद ये सेव नहीं था इसलिए कंट्रोल एस मैंने किया है, यहाँ भी रिफ़्रेश किया और ये देखें ठीक है, वो सेव नहीं था इसलिए। तो ये देखें जब मैंने क्लिक किया उसके ऊपर तो मुझे कहाँ पर ले गया वो, ठीक है, दूसरे पेज के ऊपर। वापस जाते हैं, अब मैं कॉन्टैक्ट अस पे करूँगा तो ये मुझे इस पेज पे ले गया, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं होम पे करूँ ये मुझे वापस नहीं लेके जा रहा, तो फिर क्या करेंगे, जो हमने आगे पेज बनाए हैं ना उनके ऊपर भी लिंक्स डालेंगे, ठीक है। और ये देखें, ये मैं बंद करता हूँ। यहाँ से अगर मैं अबाउट अस पे जाऊँ तो यहाँ भी तो पेज होना चाहिए था ना, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ भी वही सारा कुछ हमें लिखना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ और ये डे 1 वाला सारा डाटा मैं उधर ले जाता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और ये कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पर इस पहले वाले को मैं उड़ा देता हूँ, कंट्रोल वी। बस क्या करता हूँ, ऊपर आपको पता है ना कि कंट्रोल जी, ये देखें जो हम टाइटल में लिखते हैं ना वो हमारा टाइटल होता है। तो ये पेज चूँकि हमारा कॉन्टैक्ट अस का है तो टाइटल में क्या शो होना चाहिए, कॉन्टैक्ट अस, कंट्रोल एस, और अब वही कुछ शो होगा। ऐसे ही अबाउट अस में आते हैं, पहले वाला उड़ा देते हैं, कंट्रोल वी, और यहाँ आके टाइटल में ये कौन सा पेज है, अबाउट अस का, अबाउट अस, ये देखें ना अबाउट अस, कंट्रोल एस आल्ट शिफ्ट F5। अब देखते हैं क्या होने लगा। जब मैंने अबाउट अस पे क्लिक किया तो वही पेज है, लेकिन यहाँ पर देखें अबाउट अस आ गया और लिंक वैसे ही आ रहे हैं। अब मैं करता हूँ होम तो ये देखें चेंज हो गया, मतलब होम पे आ गए हम। ऐसे मैं कॉन्टैक्ट अस पे करूँ तो ये कॉन्टैक्ट अस का पेज खुल गया, लेकिन थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करते हैं ना फिर समझ आती है। तो यहाँ आके थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो चेंज क्या करते हैं कि मैं ये जो लोगो है ना, लोगो ये हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कोई सी और का इमेज लगा लेते हैं ताकि डिफरेंस पता चले आप लोगों को। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर इमेजेस में, अच्छा किसका लें, चलें ये एक फोल्डर है, देखते हैं कोई और, सारा नाम एक ही रखी तस्वीर, सी लैंग्वेज इन विजुअल, चलें ये वाली लगा के देखते हैं लगती है कि नहीं। तो अनटाइटल्ड इसका नाम है, यहाँ से क्लिक करता हूँ, इसका एड्रेस कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और उसका नाम है अनटाइटल्ड, जेपीजी फाइल है। तो कंट्रोल वी स्लैश अनटाइटल्ड डॉट JPG, कंट्रोल एस। अब जाके देखते हैं अबाउट अस वाले पेज पे क्या हुआ है। तो ये कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट अस पे गए, ये देखें अब फ़र्क नज़र आ गया ना, ठीक है। ऐसे ही मैं जाता हूँ कॉन्टैक्ट अस पे, तो होम और कॉन्टैक्ट अस का अभी भी सेम नज़र आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं ना लगा। अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। तो कॉन्टैक्ट अस में भी जाके हम इमेज चेंज कर देते हैं। इमेज वाला टैग किधर है जी, ये आ गया मेरा इमेज वाला टैग। पुराना वाला काटते हैं एड्रेस और इमेज वाले में कोई और इमेज लगा के देखते हैं। यहाँ से मेरे पास ये मेरा ही एक पड़ा हुआ है, इसका नाम थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल सी, ये मैंने एड्रेस किया कंट्रोल वी स्लैश, अब इसका नाम DC करके कुछ लिखा हुआ है तो मैं उधर से आके ना कॉपी कर लेता हूँ। कैसे, इस पे ये देखो ये तरीका होता है इसका, एक क्लिक किया, दो क्लिक किया, तीन क्लिक, 4 5, ये, या ऐसे कर लें।
यह होता है राइट क्लिक करें, ये नीचे है ऑप्शन रीनेम, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी करेंगे और ये एड्रेस यहाँ पर ला के मैंने कॉपी कर दिया। कंट्रोल वी डॉट JPG, कंट्रोल S किए। अब देखना, अब आपको फ़र्क नज़र आएगा। जब मैंने होम पे किया तो ये मेरा मेन पेज शो हो रहा है। जब मैंने अबाउट अस पे किया तो ये पेज आ गया। अब कॉन्टैक्ट अस पे किया तो ये तीसरा पेज आ गया। अच्छा, ये तस्वीर कुछ ज़्यादा ही बड़ी आ रही है। चले वो स्टाइलिंग में बाद में इसको हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये फ़र्क नज़र आ गया जी। इसको कहते हैं जी एंकर टैग, जिसमें हमने मुख्तलिफ पेजेस को आपस में लिंक कर दिया। उसके अलावा हमने स्टाइल में आज सीखा था, स्टाइल वाला। ये देखें, इसको मैं दोबारा करता हूँ ब्लैक, हैश ओ बैकग्राउंड में था हैश 333। अच्छा 22 करते हैं, क्या होता है 222। कंट्रोल एस आल्ट, होम वाले पेज पे लगाया हुआ हमने F5। ये भी ब्लैक टाइप या कोई, अगर 1 करें तो फिर क्या होता है। चलें कंट्रोल एस, तो F5 है, ब्लैक ही हो रहा है बार बार। तो ठीक है जी। आज फिर हमने क्या सीखा, आज हमने स्टाइल CSS यानी CSS सीखा, एंकर टैग सीखा, और फॉर्मेटिंग जो हमने की थी ना, फॉर्मेटिंग के अंदर हमने आज 2 नए मतलब सीखे कि अगर हम ऑर्डर लिस्टिंग के अंदर लिखते हैं ना, ऑर्डर लिस्टिंग में अगर हम लिखें वो स्मॉल a टाइप इक्वल टू या कैपिटल A, तो वो उसके लिहाज से भी इसको स्टाइलिंग शुरू कर देता है, ठीक है। अब एक चीज़ गौर से देखना, ये मैं करता हूँ अबाउट अस, ठीक है। ऐसे मैंने किया कॉन्टैक्ट अस, तो सब की उसने बॉडी चेंज कर दिया। वो क्यों? क्योंकि ये जो CSS की फ़ाइल है वो सब के अंदर कॉपी हुई है। ये देखें लिंक रिलेटिव, ओके, लिंक रिलेटिव, ये फ़ायदा होता है कि एक दफ़ा हम यहाँ काम करेंगे सारे पेजों पे सेम काम हो जाएगा। और लिंक करना आपको समझ आ गई ना। अब मतलब जब हम इसकी तफसील में जाएंगे तो हम हर पेज का कंटेंट क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट कर देंगे ना। मिसाल के तौर पर इसका मैं ये सारा उड़ा देता हूँ यहाँ से, सिवाय नेविगेशन नहीं उड़ानी क्योंकि फिर हम बैक नहीं जा सकेंगे। तो ये मैंने उड़ा दिया सारा, नीचे से ये भी उड़ा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल S, ऐसे कॉन्टैक्ट अस में भी आके इसको थोड़ा चेंज करते हैं ना ताकि थोड़ा डिफरेंट आए। ये उड़ गया, ऐसे ही ये उड़ा दिया, तो बॉडी से ऊपर ऊपर सारा उड़ा दें, कंट्रोल S। और इमेज जो था, चले अब दोबारा देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है। F5, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ से मैं जाता हूँ होम वाले टैग पे। तो होम वाला ठीक है, अबाउट अस वाला देखें। अब नीचे से देखें हर चीज़ उड़ गई है। तो ऐसे कॉन्टैक्ट अस पे करूँ तो उसके नीचे भी ये थोड़ा सा रह गया। मतलब जो अबाउट अस वाला पेज है, कॉन्टैक्ट अस वाले में ज़ाहिर है हम अपने कॉन्टैक्ट देंगे ना, तो यहाँ से इसका ये चीज़ें उड़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर, ठीक है ना, आप यहाँ लिखोगे, मैं पैराग्राफ दे देता हूँ P और /P, ठीक है। फ़ोन नंबर, यहाँ आप अपना फ़ोन नंबर दे दोगे, ऐसे ही आप एड्रेस दे दोगे, किला चंद बुजुर्ग
वाला पाकिस्तान इन द वर्ल्ड, कुछ भी ऐसे ही आप कुछ भी मतलब देना चाहते हो। तो अब मैं यहाँ आता हूँ, स्टाइल में जाके कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, येलो कर देता हूँ मैं, येलो, कंट्रोल एस और F5। तो ये थोड़ा येलो येलो येलो, पता नहीं कौन सा येलो हो गया। कॉन्टैक्ट अस में ये देखें अब हमारा ड्रेस आ गया नीचे, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक चीज़ और नोट करें कि ये मैंने वहाँ तो लिखा था पहली लाइन में, मैंने मतलब देखे ना, फ़ोन फिर एड्रेस फिर ये गुजरांवाला, लेकिन वहाँ पर सारा एक लाइन में आ गया। नज़र आ रहा है ना आपको? ये मैं छोटा कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये देखें, ये बच्चों होता है, इसको दो तरह के हमारे पास टैग्स होते हैं। एक होता है ब्लॉक टैग और दूसरा होता है इन लाइन कह लो, ठीक है। तो अब मतलब मैं चाहता हूँ अगर ये लैदर लैदर लाइन के ऊपर आए तो उसके लिए मुझे लैदर टैग यूज़ करना पड़ेगा या डिव लगानी पड़ेगी। जब डिव लगाए ना, वो हर एक नई लाइन पे आता है यहाँ पर, या फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर हेडिंग का टैग लगा देते हैं, H1 फ़ोन नंबर लैदा हो जाएगा /H1। ऐसे ही दूसरी जो है उसको मैं एड्रेस को जो है वो क्या दे देता हूँ, H2 दे देता हूँ। अब दोनों डिफरेंट लाइन पे आएंगे, ठीक है। /H2 कंट्रोल एस F5। ये देखें थोड़ा बोल्ड भी हो गया और नई लाइन पर भी आ गया, ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज़ यहाँ आगे आएगी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसका मैं आपको थोड़ा हिंट देना चाह रहा हूँ। वो ये है कि अगर मैं किसी पेज पे करता हूँ ऐसे राइट क्लिक, तो ये हमारे पास एक ऑप्शन आती है इंस्पेक्ट की, ठीक है। तो इंस्पेक्ट में हमारे पास ये देखें एलिमेंट, कंसोल, सोर्स, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, मेमोरी, ये डिफरेंट टैब्स दिए गए हैं और ये हमारा स्टाइल का टैग है, ठीक है। तो ये भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, जब मैं डिव पे लेके आया हूँ ना, तो ये सारा हाईलाइट हो जाता है एंड तक, ठीक है। ये देखें, ठीक है, पूरी लाइन, यानी जो हेडिंग का टैग है ये भी पूरी लाइन ले रहा है, डिव का टैग भी पूरी लाइन ले रहा है। तो ठीक है, ये पूरा ब्लॉक, यानी ये ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है कि ये पूरी लाइन लेते हैं। ये देखें, जब मैं यहाँ लेता हूँ यहाँ पूरा हाईलाइट हो जाता है, ये देखें, ठीक है। यहाँ एक ये बटन है जिसको टॉगल डिवाइस टूल बार कहते हैं। इसका क्या काम है, जब हम वेबसाइट डेवलप कर रहे होते हैं ना, तो फिर हम समझ लो कि यहाँ आकर वक्ती तौर पे देख रहे होते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो कैसी नज़र आएगी, ठीक है। मतलब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे, यानी अगर कोई मोबाइल पे मेरी वेबसाइट देख रहा होगा तो वैसी नज़र आएगी यहाँ पर जब मैंने क्लिक किया। और ये है बड़ी स्क्रीन पर, ठीक है, बड़ी स्क्रीन पे इस तरह नज़र आएगी और मोबाइल पे करूँगा तो इस तरह की नज़र आएगी। ओके, तो ये हमने पढ़ा जी एलिमेंट, कंसोल और ये टॉगल। कंसोल में हमारी मिस्टेक्स दी होती हैं कि क्या क्या गलतियाँ आपने की हुई हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसमें हमने एंकर क्या था, मुख्तलिफ पेजेस को आप इसमें कनेक्ट करना, और उसके अलावा हमने जैसे ये, ठीक है ना, मैं होम पे वापस चला जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, होम पे आ गया। ओके, ऐसे ही हम और भी पेज ऐड कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने ये वेबसाइट खोली है ना, तो देखें यहाँ पर 5-6 ऑप्शन दी गई हैं। तो ऐसे ही अब आप लोग काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं। टेबल बनाना, फॉर्म मैंने सिखाना था लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये भी काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं आपने। CSS भी आज हमारी शुरू हो गई है। तो
उसके अलावा हम डोम पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था डोम क्या होता है। जब कोई वेबसाइट अपलोड हो रही होती है, हम किसी भी वेबसाइट पे क्लिक करते हैं ना, तो असल में डोम में लोड होती है और फिर वो हमें रेंडर करवा देता है। ठीक है, तो इसके अलावा भी हमने इंस्पेक्ट सीख लिया, जिसमें मुख्तलिफ एलिमेंट हैं। तो ऐसे ही ये जो इंस्पेक्ट का मकसद है ये है कि हम यहाँ आके बार बार सही ना करें, हम वहाँ पर ही वो भी जब हम करेंगे ना, आस्ता आस्ता आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। तो उसके अलावा HTML का टैग हम सीख चुके हैं, अभी एलिमेंट हमने सीखा, इमेज का टैग सीख लिया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसके अलावा आज हमने href सीखा, लिंक का टैग सीखा, CSS की फाइल बना के उसको भी हमने इसके बाद हमारी बूटस्ट्रैप शुरू होगी। अभी हमने एक फॉर्म का बनाना है, लॉगिन फॉर्म जो होता है। तो उसके अलावा आज आपने जो है ना वो हमने रिस्पॉन्सिव भी सीख लिया। ये देखिए, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट पे जाते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिव होता है कि मोबाइल पे ये कैसी नज़र आएगी। ये देखें, यानी अगर कोई मोबाइल पे देखेगा इस वेबसाइट को तो ये ऐसी नज़र आएगी जैसी आपको इस टाइम नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो इतनी मुश्किल तो नहीं है अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एक तरह से भाई स्ट्रक्चर होता है, और जो हमारी CSS होती है वो स्टाइलिंग के लिए होती है, इसको कलर पाउडर, सुर्खी पाउडर लगाने के लिए होती है। ठीक है, तो उसके अलावा डॉक्यूमेंट टाइप, टाइटल, बॉडी, विड्थ वगैरह ये सारा कुछ हम क्या कर चुके हैं। ठीक है, HTML जो है वो पेरेंट हमारे पास टैग होता है। जो बॉडी है, सारे बॉडी जो है ना वो हमारा चाइल्ड आगे उसका होता है। ओके, इसी तरह डिव भी। उसके अलावा बाकी एक होते हैं जी जो टैग्स हम पढ़ चुके हैं, बस उनके नाम देख लें, सेल्फ क्लोजिंग टैग्स और क्लोजिंग टैग। जैसे BR का टैब होता है ना वो सेल्फ क्लोजिंग, चूँकि हम पढ़ चुके हैं, ऐसे ही HR हॉरिजॉन्टल लाइन उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं होती, उनको कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। और जिनको हमें क्लोज करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग टैग्स। ठीक है, तो जैसे बॉडी का टैग है ना वो क्लोजिंग टैग है, उसके लिए हमें उसको क्लोज करना पड़ता है। सही है, ठीक है। उसके अलावा ठीक है जी, सेल्फ क्लोजिंग, जैसे BR का टैग है, और क्लोजिंग कौन सा होगा, जैसे बॉडी का टैग है। बॉडी के टैग को हमें बंद करना पड़ता है ना, ऐसे स्लैश फॉरवर्ड स्लैश से। ठीक है, अच्छा, क्लोजिंग टैग्स वो होते हैं जिनके अंदर हम कुछ ना कुछ अपना डाटा एंटर कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता ना, बॉडी हम चूँकि आप यूज़ कर चुके हैं इसलिए आपके लिए समझना आसान है कि इनको हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। डिव भी क्या है, क्लोजिंग टैग है, वो भी हम चूँकि यूज़ कर चुके हैं। इस तरह एक स्पैन का टैग होता है, वो हमने यूज़ नहीं किया, पैराग्राफ की तरह ही होता है, वो भी आप यूज़ करना। ठीक है, स्पैन स्लैश स्पैन, ये भी पैराग्राफ के लिए होता है। तो कुछ टैग होते हैं जो पूरी स्पेस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे डिव मैंने बताया ना, ये बिल्कुल उतनी स्पेस लेगा जितनी हमें, ये पूरी लाइन की स्पेस ही ले लेगा। और जो कुछ टैग हैं वो थोड़ी जगह लेते हैं, जैसे ये स्पैन का टैग मैं आपको भी यूज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर इंडेक्स, हाँ, कॉन्टैक्ट अस में लगा लेते हैं इसको, स्पैन स्पैन स्लैश स्पैन, पाकिस्तान जिंदाबाद, कंट्रोल S, तो किधरों आ गया है। तो यहाँ से मुझे जाना है कॉन्टैक्ट अस पे, तो ये देखें, इसको कर लेते हैं एडजस्ट, कोई मसला नहीं। ये देखें, पाकिस्तान जिंदाबाद नज़र आ रहा है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाता हूँ
और अभी देखिएगा क्या होता है। इसको टॉगल करके बड़ी स्क्रीन, इसको नीचे ले आते हैं। ये देखना ज़रा, एलिमेंट पे मैं जाता हूँ और ये स्पैन पे देखना, मैंने क्लिक किया तो स्पैन पे क्लिक किया तो पाकिस्तान जिंदाबाद को आपने देखना है। अभी सिर्फ इतना हिस्सा हाईलाइट हुआ है और जब इस पर करूँगा तो पूरा हाईलाइट हो जाएगा। देखना ज़रा, अभी ये देखना ज़रा, हेडिंग 2 पे जब मैंने किया ये पूरा देखे एंड तक हाईलाइट हो रहा है। ऐसे ही H1 भी पूरा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लें कि ये जब टैग यूज़ करेंगे यहाँ से आके देख लेंगे किसने पूरी लाइन लेना है, बाकी अगली लाइन पे जाएगा। और स्पैन के आगे भी लिखते जाओगे, 2 दफ़ा 3 दफ़ा स्पैन लगाओगे, वो अपनी स्पेस लेगा, आगे लिखने देगा दूसरे को, ठीक है। तो स्पैन इसको कहते हैं इन लाइन टैग, जो सिर्फ उतनी स्पेस ले रहा है जितना उसमें डाटा, बाकी जगह नहीं ले रहा, इसको कहते हैं इन लाइन टैग, ठीक है। और जो ऊपर वाला है हेडिंग है वो ब्लॉक टैग, क्योंकि वो पूरा ब्लॉक ले रहा है, ठीक है। ब्लॉक लेवल टैग उसको कहेंगे, ब्लॉक लेवल टैग, ठीक है। तो पूरी लाइन लेगा। स्पैन क्या है, इनलाइन टैग। और जो डिव, जैसे डिव है या हेडिंग है, ये क्या है, ब्लॉक लेवल टैग, क्योंकि ये पूरी लाइन ले रहे हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी दिनों की पड़ी हुई थी तो ये ज़रूरी भी थी, क्योंकि आगे हमने अब एडवांस लेवल पे चले जाने तो ये कवर करना बहुत ज़रूरी थी। हेडिंग के टैग हम सीख चुके हैं, पैराग्राफ का टैग सीख चुके हैं, स्पैन अभी मैंने बता दिया, एंकर लगाना सीख चुके हैं जिसमें हमने href के अंदर लिंक दिया था। ऐसे इमेज का टैग, ब्रेक लाइन का टैग, हॉरिजॉन्टल टैग वगैरह वगैरह वगैरह, ऑर्डर लिस्टिंग, अनऑर्डर लिस्टिंग, इस सारे की प्रैक्टिस करें, बनाएं। टेबल भी हम बना चुके हैं और अब हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा CSS कोर पढ़ेंगे और फॉर्म बनाना भी सीखेंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही इतनी लंबी हो गई है, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर समझ आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें समझ आई नहीं आई, कहाँ से नहीं समझ आई, जहाँ से समझ आई वहाँ से बताएं, यहाँ से बहुत अच्छा समझ आया वगैरह कुछ भी, ठीक है। और ओके, अल्लाह हाफिज़।